गुड मॉर्निंग दोस्तों। भूख का लगना, भूख का ना लगना, भूख का ज़्यादा लगना, ये सब हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स के कारण होता है। गर्लिन, लेप्टिन, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये 4 हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार है। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्लिन की। ये स्टमक के अपर पार्ट यानी कि फंडस में पाया जाता है। ये हार्मोन हमें भूख की फीलिंग करवाता है कि भूख लग गई है। मतलब खाना खाने से पहले गर्लिन रिलीज़ होता है जो मैसेज देता है कि भूख लगी है, खाना खाइए। और खाना खाने के बाद लेप्टिन रिलीज़ होता है और ये लेप्टिन हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू जो फैट सेल्स होते हैं वहाँ से रिलीज़ होता है और ब्रेन को मैसेज देता है कि भूख मिट गई है, खाना खाना बंद कीजिए। अब मोटापा क्यों होता है, बीमारियाँ क्यों होती हैं, उसके पीछे सबसे पहला कारण है लेप्टिन। जब हम कंटिन्यूसली फैट भरा खाना खाते हैं और फैट का लेवल जब बॉडी में बहुत बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा लेप्टिन की सिक्रीशन होती है और बहुत ज़्यादा लेप्टिन की सिक्रीशन होने के कारण हमारी बॉडी में लेप्टिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि बॉडी के सेल्स लेप्टिन के मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करते और हम हमेशा भूखे फील करते हैं। कुछ लोग रात में उठ कर खाना खाते हैं बिकॉज ऑफ द लेप्टिन रेजिस्टेंस। सो मोटापे का सबसे बड़ा कारण है लेप्टिन रेजिस्टेंस और मोटे लोगों में लेप्टिन रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है और उनको क्रेविंग की समस्या बहुत हो जाती है। उसके बाद हम तीसरे हार्मोन की बात करेंगे, वो है इंसुलिन। इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इंसुलिन बढ़ेगा तो ग्लूकागोन कम होगा और ग्लूकागोन कम होगा तो इंसुलिन बढ़ेगा। इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और ग्लूकागोन जब ग्लूकोज बॉडी में बहुत कम हो जाती है तो बॉडी के सेल से ग्लूकोज निकाल कर बॉडी में ग्लूकोज की पूर्ति करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम महीन कार्ब खाते हैं या हम ग्लूकोज खाते हैं तो इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ता है और कंटिन्यूसली एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स खाने से इंसुलिन की मात्रा हमारी बॉडी में बहुत बढ़ जाती है और इंसुलिन का भी रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि सेल्स इंसुलिन के मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करते और जब इंसुलिन के मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करते तो सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाती और बॉडी को एनर्जी भी नहीं मिलती और ग्लूकोज ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है और वो जाकर कहीं ना कहीं डिपॉजिट होने लगता है ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में और इसे हम मोटापा बोलते हैं और इसी कंडीशन को हम डायबिटिक बोलते हैं। और ग्लूकोज के एक्सेसिव बढ़ने से, इंसुलिन के एक्सेसिव बढ़ने से ही पीसीओडीज भी होता है, क्योंकि पीसीओडीज में जो ल्यूटिल हार्मोन है वो इंसुलिन के कारण टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, हम देख सकते हैं कि ये 4 हार्मोन हमारी बॉडी को अच्छा रखने के लिए बने हैं, बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए बने हैं, बट हमारे खाने पीने के तरीक़ों ने, वर्कआउट ना करने की समस्या ने, आजकल नाइट लाइफ के कारण ये हार्मोन्स का इनबैलेंस हो चुका है। अगर हम अपने खाने पीने के इंग्रेडिएंट बदल दें, भूखे नहीं रहना है मान के चलिए, वर्कआउट ज़रूर करना है मान के चलिए, बट हमको सिर्फ अपने खाने पीने के तरीक़े बदलने पड़ेंगे और उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा इन हार्मोन्स को। अगर आप इन हार्मोन्स पर विजय पाना चाहते हैं तो हमने 1 से 15 में एक कैंपेन शुरू किया है, आप उसमें जुड़िए और अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए काम कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि हम पतला होने के लिए काम करेंगे, ब्यूटी के लिए काम करेंगे, हमने अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना है। सो हम 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में प्लेज लेते हैं कि हम हेल्दी ईटिंग्स की तरफ ध्यान देंगे और वर्कआउट को अपना ध्येय बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। हेल्थ इज़ वेल्थ, प्लीज़ रिमेंबर।